नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित रीजनिंग के पार्ट 4 आज हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो मात्र 2 सेकेंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे और आपसे करवाएंगे भी। इस वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न आपके सामने है, यदि C बराबर 13 और कैट बराबर 24 हो तो पुलिस का कोड क्या होगा? देखिए, ये प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी आवश्यक है, और जिसके लिए हमने प्लेलिस्ट में अल्फ़ाबेट की जानकारी का वीडियो डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि C बराबर 3 है। देखिए, अल्फ़ाबेट में C का मान 3 होता है। अल्फ़ाबेट में C का मान 3 होता है, तो C का मान जब 3 यहाँ पे है तो कैट का मान क्या हो गया? CAT। प्रश्न के अनुसार कैट का मान यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो वो कैसे हो गया? ये 3 फिर प्लस 1, A का मान 1 होता है टेबल में, और T का मान 20 होता है। जब इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये 24 प्राप्त हो गया। ये 24 प्राप्त हो गया। यही तो प्राप्त करना था, यही तो पुलिस का निकालना है। इसी प्रकार से हमें किसका निकालना है? पुलिस का निकालना है। तो पुलिस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P यहाँ पे लिखा हुआ है POLICE। पुलिस का कोड को लिख के जोड़ देंगे। P 16 नंबर पे होता है, O कहाँ पे होता है? O 15 नंबर पे होता है, L K 11 तो L 12 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है, C 3 नंबर पे होता है और E 5 नंबर पे होता है। अब इस सब को जोड़ेंगे, जब हम सब में जोड़ का चिन्ह लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? सब में जोड़ का चिन्ह लगाइए। जोड़ का चिन्ह जब लगाएंगे हम, जोड़ का चिन्ह लगा के अब तब जोड़ दीजिए, तो कितना हो रहा है ये देखिए। अब इसको जब जोड़ेंगे, जोड़िए। 5 3 8 9 8 17 2 19 19 5 24 और 6 30 हासिल 3 3 1 4 1 5 3 2 5 1 6 हासिल 1 जो था, एक यहाँ पे है 1 1 2 1 3 3 6 हासिल लेके 60 आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। तो पुलिस का कोड हमारा क्या निकल गया? 60, जो कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। कहाँ पर है? तो हमारा आंसर क्या निकला? आपका आंसर क्या निकला? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कुत्ता, जलांतक, मच्छर। कुत्ता का संबंध जलांतक से जिस प्रकार है, उसी प्रकार से मच्छर का संबंध किससे होगा? तो कुत्ता के काटने से जलांतक नामक बीमारी होती है। ये बीमारी का नाम है, जलांतक नामक बीमारी होती है। उसी प्रकार मच्छर काटने से मलेरिया नाम की बीमारी होती है। मच्छर के काटने से किस नाम की बीमारी होती है? मलेरिया नाम की बीमारी होती है। तो मलेरिया कहाँ पर है? मलेरिया आपका ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेरिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चयन करें। अब आने वाली संख्या का चयन करना है निम्नलिखित प्रश्नों में, तो कैसे चयन करेंगे? आने वाली संख्या का चयन करने के लिए हमें संख्या को देखना होता है, सीरीज किस प्रकार का लगा हुआ है। अब सीरीज में ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा वो डालना है हमें। तो उसको ढूंढने के लिए पहले 15 2 17 क्रम देख लेते हैं। 15 में 2 जोड़ेंगे, 15 में यदि 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ते हैं तो 19 नहीं, 3 जोड़ते हैं तो 20, 20 में फिर 2 जोड़ते हैं तो 22, 22 में फिर 5। ये क्रम आपका यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। ये क्रम जब आपका सूट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे? दूसरा
विकल्प ढूंढेंगे कि इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है। पैटर्न आपका लगा हुआ है, वो पैटर्न ढूंढना है। अब एक क्रम के बाद क्रम देखते हैं कि 15 में 15 ये 20 को कन्वर्ट किया 5 प्लस करके, 15 में 5 प्लस हो गया 20। एक क्रम और छोड़ते हैं, 20 को ये कितना कर जोड़ा, 7 जोड़ने के बाद 27 हो गया। 27 में ये कितना जोड़ने के बाद 29 होगा, तो वो पैटर्न ढूंढना होगा। उस पैटर्न को ढूंढने के लिए अब हम सेकेंड वाले नंबर को का पैटर्न भी हम ढूंढ लेते हैं कि सेकेंड वाले नंबर में क्या है। 17 में 5, 5 का ही प्लस है। 22 में 5 को जोड़ते हैं, 22 में 7 जोड़ेंगे, चूंकि यहाँ 7 का पैटर्न है तो यहाँ भी 7 का पैटर्न होगा। तो 22 7 29, यहाँ 7 का मिल गया। अब इसमें क्या जोड़े हैं कि 38 हुआ है, तो 29 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 36 होगा। 9 जोड़े हैं तो हमारा पैटर्न मिल गया, क्या है, 5 प्लस 7 प्लस 9, प्लस 9 का पैटर्न है। अब हम 27 में 9 जोड़ेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर आ जाएगा। 27 में जब 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16, कितना हो रहा है, 9 7 16। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा 36 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए 36 है, 36 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्याओं को चुनिए। अब ये एनालॉजी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इस संख्या से ढूंढना है। तो इस संख्या से ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 215 को 6 से कैसे बनाएंगे 215, तो 6 का वर्ग, 6 का यदि हम घनमूल निकालते हैं, 6 का घन निकालते हैं तो क्या होता है, 6 6 36, 36 छके 216 निकलता है। 216 और लाना कितना है हमें, 215। 216 में से एक घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 215 आ गया। यही पैटर्न हमें 124 के लिए लाना होगा। तो 124 कब आएगा, 124 जब लाएंगे हम तो इसके पीछे आते जाइए, -1 हम किस में -1 करेंगे, जो 124 आएगा 125 में -1 कर देंगे तो 124 आएगा। अब 125 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5 को 5 से गुना करेंगे और फिर 5 से गुना करेंगे। इसका मतलब है 5 का घन करेंगे। हम क्या करेंगे, 5 का घन करेंगे तो हमारा 124 आ जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या, कौन सी संख्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन डी में है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। इस प्रकार से एनालॉजी को हम याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देख लीजिए आसानी से। ये दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह जो दिया हुआ है के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, इस संख्या को चुनना है। तो अब हम देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर है, बड़ी संख्या तो कहीं दिख नहीं रहा, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो 4 2 6 2 8, 4 2 6, 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8 आता है, लेकिन 8 को 12 से गुना करेंगे तो 12 8 96 आएगा। यह पैटर्न आपका यहाँ पे काम नहीं आया। हम अब दूसरा पैटर्न देखते हैं, दूसरा पैटर्न क्या होगा। दूसरा पैटर्न इसमें क्या लगा हुआ है, दूसरा लॉजिक क्या लगा हुआ है, लॉजिक ढूंढिए, पैटर्न ढूंढिए। क्या है कि 4, अब ऊपर से नीचे देखते हैं हम, 4 8 4, हाँ यहाँ पे पैटर्न मिल गया कि हम सबको जब जोड़ देते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है। देखिए 4 8 4 12 4 16, यहाँ पे कितना निकला। अब इसको भी जोड़ देते हैं हम तो हमारा कितना निकल रहा है, 12 2 14, 12 2 14, 14 2 16, यहाँ भी 16। मतलब पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि ऊपर से नीचे जब जोड़ते हैं तीनों संख्याओं को तो हमारा योगफल 16 आ रहा है। तो 16 आ रहा है तो 18 8 3 11, 11 में कितना जोड़ेंगे, 16 आ जाएगा। यहाँ पे 16 लाने के लिए 11 में कितना जोड़ेंगे, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 5 आंसर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। हमारा आंसर क्या निकल रहा है? 16 लाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम 8 3 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, जो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी में 5 जो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए समूह में से विषम शब्द की पहचान करें। अब जो समूह दिया गया है, लोहा, पारा, चांदी, सोना, ये चारों क्या है? धातु है। चारों धातु तो है। अब इसको छांटेंगे कैसे हम? विषम कैसे निकालेंगे इससे? तो लोहा ठोस होता है। लोहा धातु कैसा होता है? ठोस होता है। चांदी भी ठोस होता है। सोना भी ठोस धातु होता है, पिघलाने के बाद ये द्रव्य में होता है। लेकिन पारा हमेशा द्रव्य में ही पाया जाता है। द्रव्य में ही पाया जाता है। पारा हमेशा द्रव्य में पाया जाता है। तो इसमें विकल्प आपका आसानी से निकल गया। बी विकल्प जो है पारा, आपका विषम शब्द इन चारों शब्दों में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इस प्रकार से आपको आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को, इसमें भी विषम अक्षर ही चुनना है हमें। तो विषम अक्षर को जब चुनेंगे तो क्या करेंगे? सब सारे अक्षर को वर्णमाला के अक्षर के अक्षरमान के अनुसार हमें इसको चुनना होगा। अब ए और ई जो दिया हुआ है, ए 1 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे। तो इस दोनों के बीच कितना का गैप है? 4, 3, 4 1 5, 4 का गैप है। 4 जोड़ने के बाद 5 हो गया। जे 9 नंबर पे होता है, एन होता है 14 नंबर पे। तो 9 5 14, इसमें भी हम 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ओ होता है 15 नंबर पे और एस होता है 19 नंबर पे। तो 15 4 19, इसमें भी हम 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। बी टी होता है 20 नंबर पे और यू होता है 22 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे हम 4 नहीं जोड़ पाएंगे, 4 जोड़ेंगे तो 24 होगा, जो एक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन डी विषम है। ऑप्शन डी विषम है। इन चारों ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी का पैटर्न तीनों ऑप्शन से नहीं मिल रहा है। तो हमारा आंसर, आपका आंसर ऑप्शन डी निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में दिया है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है। अब आकृति जो दी हुई है, यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है ये, और इसमें 2 भाग हुआ है। तो इसमें 2 भाग जैसे हो गया, 1 और 2, तो 3 त्रिभुज तो यहाँ ही निकल गया। 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गया, 1 त्रिभुज यहाँ हो गया, 4, 1 त्रिभुज यहाँ हो गया, 5, 1 त्रिभुज यहाँ हो गया, 5, 1 त्रिभुज यहाँ हो गया, 6। तो कुल 6 त्रिभुज तो दिख गया हमारे सामने में। 3 4 5 6 त्रिभुज हमारे सामने में। अब एक त्रिभुज आपका देखिए, हम पेन कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। एक त्रिभुज आपका ये बना, 6 1 7, 6 1 7 त्रिभुज। एक त्रिभुज ये बना, 7 1 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज बन गया, 7 1 8 त्रिभुज। और एक त्रिभुज पूरा बड़ा त्रिभुज बना। बड़ा त्रिभुज का भी कलर हम अलग कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा ये त्रिभुज एक बना, जो आपका एक त्रिभुज बना। कुल कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 त्रिभुज इस आकृति में निकले, बने। तो आपका ऑप्शन बी, 9 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 त्रिभुज कैसे बना समझ में आ गया? पहले ऊपर तो 3 त्रिभुज बना हुआ है इस आधार पे। इस आधार पे 3 त्रिभुज के बाद एक यहाँ पे है, 4 5 6 बन गया। अब एक त्रिभुज ये पूरा इसे बना, 7, एक त्रिभुज ये रेड वाला 8, और ग्रीन वाला एक पूरा बड़ा त्रिभुज 9 बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर को तो चुनना है ही। उस संबंधित अक्षर में हमें ए डी जी जेड डब्ल्यू टी में कन्वर्ट किया, तो ए जेड में कन्वर्ट किया। कितना अक्षर जोड़ के? ए 1 नंबर पे होता है, पहले नंबर लिख लीजिए। डी 4 नंबर पे होता है और जी 7 नंबर पे होता है। ठीक है, डी
7 नंबर पे होता है, इसको सही से समझिएगा। तो इसका क्या हुआ, ए को कन्वर्ट किया 26 में, और डब्लू होता है 23 पे, और टी होता है 20 पे। अब देखिए 26 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो इसका मतलब ये उल्टा क्रम लगा हुआ है। जब दो अक्षर के स्थानीय मान को जोड़ेंगे और वो 27 प्राप्त हो तो वो अपने आप को उल्टा प्रतीत करता है। अब यहाँ डब्लू 23 है, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, और टी 20 पर होता है, जी 7 पे, तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27। अब ये समझ में आ गया। ए का उल्टा जेड, डी का उल्टा डब्लू, जी का उल्टा टी होता है। उसी प्रकार से हमें बी का उल्टा ढूंढना है। बी का उल्टा होता है वाई। बी होता है 2 नंबर पे, 2 नंबर में हम कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। तो 2 नंबर में 25 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब y 25 पे होगा। ई 5 नंबर में, 5 नंबर में दूसरा तरीका है उल्टा ज्ञात करने का। दूसरा तरीका, आपको यदि टेबल याद नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इस लिंक डाल देंगे, इसके लिंक को देख लीजिएगा। हम A to Z का स्थानीय मान और उल्टा मान, दोनों मान का जानकारी पूर्ण रूप से दिए हुए हैं। आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे देख लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ई 5 नंबर पे, तो ई का उल्टा होता है, 5 में कितना जोड़ेंगे, जो 27 हो जाएगा। 5 में 25, 5 में 22 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और 22 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, 22 नंबर पे आपका कौन सा अक्षर होता है, भी होता है। तो वाई भी 22 नंबर पे हो गया। और एच होता है 8 नंबर में। 8 नंबर में कितना जोड़ेंगे, जो वो 27 हो जाएगा। उल्टा निकालने के लिए ये नियम एक ये है, और एक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। 8 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। 8 में हम 19 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो एस 19 नंबर पे होता है एस। तो हमारा आंसर क्या निकला, वाई भी एस। हमारा आंसर क्या निकल गया, वाई भी एस, जो ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार के प्रश्न ये हम आपके लिए आसानी से ढूंढ के लाए हैं, और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आप जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। आपके नंबर इस प्रश्नों से आपके प्राप्त होंगे और आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम अगला अंतिम नंबर प्रश्न पे आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दिए गए प्रश्न का सही बेन आरेख चयन करें। अब राज्य, जिला, तहसील, राज्य, जिला, तहसील का बेन डायग्राम बनाना हो तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो राज्य, जिला और तहसील, राज्य तो बहुत बड़ा व्यापक रूप होता है, तो राज्य पहले हम बनाएंगे। ये राज्य हो गया, और राज्य के अंतर्गत आता है जिला। जिला इसके अंदर आ जाएगा, ये जिला हो गया। और जिला के अंतर्गत आता है तहसील। तहसील जहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक बोलिए, थाना बोलिए, ये तहसील हो गया। इसका मतलब है ये डायग्राम आपका इस राज्य, जिला और तहसील का ये रूप बनेगा, जो आपका किसमें है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस राज्य, जिला, तहसील का वेन डायग्राम, ऑप्शन ए सही ऑप्शन। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। एसएससी दिव्य चैनल पे आपके लिए अधिक से अधिक कंटेंट हम उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए आपका सब्सक्राइब होना और 2000 सब्सक्राइबर हमारे परिवार में होने, एसएससी दिव्य परिवार के 2000 सब्सक्राइबर होने के लिए, 2000 मेंबर होने के लिए आप सभी 2000 सब्सक्राइबर के फैमिली को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामना। इसी प्रकार आपका और एसएससी दिव्य का परिवार बढ़ते रहे, और हम इस तरह के कंटेंट आपके लिए मेहनत करके उपलब्ध करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।